आज हम एक माँ जी के साथ मौजूद हैं। इनकी उम्र जो है वो 70 बरस है। इस उम्र में भी ये रोजाना की बुनियाद पर यहाँ आती हैं और खाना तकसीम करती हैं। इतनी उम्र के बावजूद ये काम क्यों कर रही हैं? पहले तो घर किराए का, मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहती। बेटे मेरे साथ थे, बेटे जब चले गए अपनी अपनी वाइफ को ले गए। आप कैसे कह रही हैं कि आप बच्चों के लिए बोझ हो जाएंगी? आप अपने उन बच्चों को कुछ तो कहें। मेरा एक बेटा सऊदीया बैठा है, ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह उसको इतनी तौफीक दे कि कभी माँ की आगे दुआई ले ले। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान उमर जंजुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी की मार्केट राजा बाज़ार में। नाज़रीन, आज हम एक माँ जी के साथ मौजूद हैं जिनका नाम नासरा नवाज़ है। अज़म और हौसले की एक बुलंद दास्तां है ये। नाज़रीन, ये रोज़ाना राजा बाज़ार और इसकी सराउंडिंग में एक बहुत बड़ा बॉक्स लेकर यहाँ के जो ताजिर हैं उनमें खाना तकसीम करती हैं, खाना उनको सेल करती हैं। इनकी उम्र जो है वो 70 बरस है। इस उम्र में भी ये रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ आती हैं और खाना तकसीम करती हैं। इतनी उम्र के बावजूद ये काम क्यों कर रही हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है कि इन्हें घर से निकलना पड़ा है? अस्सलाम वालेकुम। मुझे घर से इस वजह से निकलना पड़ा, पहले तो घर किराए का, ठीक, बेटे मेरे साथ थे, बेटे जब चले गए अपनी अपनी वाइफ को ले गए। छोटा बेटा है मेरे साथ। बच्चों की उम्र क्या है? बच्चे माशाल्लाह कोई 40 साल का, कोई 32 साल का, कोई 36 साल का। कहने का मकसद है कि बेटी मेरी सबसे बड़ी है। तो आप रोज़ाना घर से आती हैं और खाना लेकर यहाँ आती जी हैं? बिल्कुल, लेके आती हूँ ताज़ा खाना और अपने हाथ से पका के लेके आती हूँ। और उसमें मेरी एक सूचियत है, अल्लाह ताला ने इतना करम किया हुआ है कि मैं उसमें ना झूठ डालती हूँ ना मैं नमक देती हूँ। कुदरती होता है। जब मैं यहाँ खाना लेके आती हूँ तो वो सब लोग कहते हैं अम्मा जी खाना बहुत लजीज है। माँ जी, आप कब घर से निकलती हैं, यहाँ आती हैं और यहाँ से कब वापस जाती हैं? यहाँ से मैं वहाँ से 11:30 इधर मार्केट में, प्री मार्केट में। फिर यहाँ से मैं सर्दियों में मुझे 6-7 बज जाते हैं। अब मौसम की चेंजिंग आई है, थोड़ी सी बदल हुई है, तो अब मैं 5, 5:30, 6 बजे यहाँ से चली जाती हूँ। तो जिनके जो पे रह जाती है वो मुझे फिर बाद में जाती हूँ, मैं एक राउंड लगाती हूँ, पे लेके आ जाती हूँ। जो साथ देते हैं वो मुझे क्लोज हो जाता है, काम जल्दी हो जाता है। बुढ़ापे में 70 बरस एक बहुत बड़ी यानी जो उम्र आप गुजार चुके हैं। अब हमें ये बताइएगा कि कैसे मैनेज कर रही हैं आप? 11:30 बजे घर से आना, फिर यहाँ से 8 बजे जाना, और सब्जियाँ अगर हों तो उनको काटना, दालें हैं उनको साफ़ करना। करते हैं हस्बैंड मेरे, बैठे बैठे ना सारा काम करके देते हैं। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। अभी आपकी फैमिली में कौन कौन मौजूद है जो आपको सपोर्ट भी कर रहा है? मेरी भांजी है, बेटी समझो, मेरी बेटे की वाइफ है, तो एक मेरे हस्बैंड है बस। इस उम्र में जो है आपके हस्बैंड और आपकी भांजी जो हैं वो सपोर्ट कर रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपकी जो उम्र है, इस उम्र में आपका ये जो मामला है, ये बीमारी का भी आप शिकार हो सकती हैं, सर्दी गर्मी ये सारी बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। मैं इसलिए बेटा चल रही हूँ, पहली तो मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहती। दूसरी ये बात है कि मैं अगर खुदा ना खासा बैठ जाऊँ तो मैं चारपाई पे लेट गई तो मुझे संभालने वाला बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरी बेटियाँ अपने अपने घरों की है। वालिदैन बच्चों के लिए बोझ नहीं होते, वालिदैन तो की बच्चों की जिम्मेदारी होती है वालिदैन को लेकर चलना। आप कैसे कह रही हैं कि आप बच्चों के लिए बोझ हो जाएंगी? आप अपने उन बच्चों को कुछ तो कहें ताकि वो इस उम्र में मैंने हक ही नहीं रखा। उन्होंने ना उन्होंने हक रखा ना मैंने रखा। मेरा एक बेटा सऊदीया बैठा है, 13 साल उसके हो गए उसकी शादी को। कहने का मकसद है कि वो ना हो अल्लाह साहब है। मैं उसको बुरा भी नहीं कहती, उसको ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह उसको इतनी तौफीक दे कि कभी माँ की आगे दुआई ले ले। इससे बढ़ के मैं कुछ नहीं कहूँ। यानी आपके जो बच्चे हैं ख़ास तौर पर वो आपकी दुआ से, यानी माँ की दुआ से महरूम है, जिसके बारे में कहा जाता है माँ की दुआ जन्नत की हवा, उससे वो महरूम है। माँ जी, हमें ये बताइएगा कि आपके खाने में कौन कौन सी डिश होती है और उसमें हफ्तावार आप तब्दीली करती रहती हैं? आपका मेन्यू वगैरह जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है? जी, मैं चेंजिंग करती, मैं अपने जहन से करती हूँ। आज मैं चिकन लेके आई, चिकन कोरमा लेके आई थी, चनों की दाल गर्दनें लेके आई थी, और मटन गोश्त लेके आई थी भुना हुआ, और जी छोटी लेके आई थी, जर्दा लेके आई थी। कल मेरी मेन्यू है कीमा आलू मटर, और साथ आलू गोभी, साथ माश की दाल, साथ जर्दा नहीं होता तो हलवा लाजमी लेते हैं।
इनकी सबकी बेटों की मेहरबानी है जो मेरे साथ कंप्रोमाइज़ है। माँ जी, आपका एक मुनफरिद अंदाज़ है खाना तकसीम करने का। जब आप बेच रही होती हैं अपना खाना तो एक मुख्तलिफ अंदाज में बेच रही होती हैं। ज़रा हमारे व्यूअर्स को वो बताइएगा कैसे आप कह के बेच। ताज़ा खाना, घर का खाना, सप्लाई खाना, बेटों ने खाना, बड़ों ने खाना, ताजरों ने खाना, सदरों ने खाना, नबी का खाना, एक ही दस्तरखान का खाना, सब ने खाना। राजा बाज़ार का एरिया बहुत बड़ा है और आप काफ़ी जगहों पे जाती हैं। मोती बाज़ार है और आगे उसके तो इन सारे जो बाज़ार हैं यहाँ पर आप ये खुद पैदल सफ़र करती हैं? जी मैं पैदल चलती हूँ। बस आपको बहुत से और भी लोग देख रहे हैं यहाँ के ताजिर के अलावा, और भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे जो मुखैर हैं वो देख रहे हैं। आप क्या आपकी ख्वाहिश है जो आप चाह रही हैं कि वो ख्वाहिश पूरी हो? मैं सोने नबी के सदके कहती हूँ, मुझे छोटा सा घर ले दे। और उम्रा आपकी ख्वाहिश में है? बिल्कुल। आप और आपके जो हस्बैंड हैं दोनों? नहीं, वो कहते उनकी इतनी हालत नहीं वो जा सके, उनके नाम का उम्रा मैं खुद करूँगी, अल्लाह ज़िंदगी से उनको। तो मैं कहती मैं जाने से पहले अपने घर में उनको छोड़ के मैं उम्रे पे चली जाऊँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और मुतलका जो जितने भी इंतज़ामिया के लोग हैं, कोई अपील करना चाहेंगी इनसे? मैं उनको यही कहती हूँ, इमरान खान अगर नेकी करनी है ना, अपने सारे जितने भी बड़े लोग हैं उनसे कह के मुझे घर का करवा दें। मैं बहुत परेशान हूँ, हमारे पास इतना हो कि हम मियाँ बीवी बैठ के खा सकते। जी नाज़रीन, आपने एक माँ की दास्तान सुनी, एक माँ जिसकी उम्र 70 बरस है, लेकिन इस उम्र के इस हिस्से में भी ये मजबूर है अपने घर से निकलने पर। और नाज़रीन, एक बहुत ही भारी जो बॉक्स है वो उठाकर राजा बाज़ार की गलियों में घूमकर उसे बेचना एक मुश्किल काम है, लेकिन ये माँ जो है ये सिर्फ अपनी इज़्ज़त की खातिर और किसी पर बोझ ना बनने की खातिर ये यहाँ पर ये काम कर रही हैं। और इन्होंने जो मुखैर हज़रात हैं उनसे एक अपील भी की है कि इनकी ख्वाहिश है कि इन्हें उम्रा करवाया जाए और एक छोटा सा घर इनको फराहम किया जाए जहाँ पर बैठ के ये जो अपनी ज़िंदगी के जो अयाम बचे हैं वो गुजार सकें। उमर जंजुआ को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।